जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एसएस स्टडी कोचिंग सेंटर के इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड पार्ट को देखेंगे, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड फार्मूला और कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ आइडेंटिटीज फार्मूला को भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद सारे टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले तो पूरक कोण। अब किसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। कहता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कि कोई भी दो एंगल हो, ठीक है। मैं एक एंगल ए लेता हूँ और कोई एक एंगल बी। अगर कहता है कि दो एंगल को अगर जोड़ा जाए, अगर उसका सम यानी योग जो है 90 डिग्री के बराबर आता है, तो ये दोनों ए और बी जो है क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर मैं 60 का यानी 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछूं तो क्या होता है, तो 30 यानी 30। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार मैं बोलूं 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो हो जाएगा कितना, 50 डिग्री, ठीक है। यानी 75 का कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण 15 है यानी 15 है, और 15 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 75। तो इस तरीके से जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अब आइए अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, जिसका नाम है ए बी और सी, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं थीटा मानता हूं, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। या तो बोले कि थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ठीक है ना, जो कि यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होगा एंगल ए। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स है उसका सम यानी योग 180 के बराबर होता है, और ये एंगल अकेले 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री, है ना। तो ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी को जोड़ा जाए तो कितने के बराबर होगा, 180 के, ठीक है। एंगल ए ही तो हमको पता करना है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बी मेरा 90 डिग्री है, प्लस सी को हम लोग थीटा माने, ठीक है, और इधर 180 डिग्री। तो अगर मैं बोलूं एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसको हम इधर भेज देते हैं, तो -90 डिग्री, और ये भी जाएगा तो माइनस में थीटा, यानी एंगल ए इज इक्वल टू होगा कितना, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री और माइनस थीटा, यानी ये जो है थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 90 माइनस थीटा, ठीक है। यानी एंगल ए कितना है, 90 माइनस थीटा। आप एक चीज देख सकते हो, अगर मैं इसको बोलूं कि यहाँ पे थीटा जो है 60 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 30 होना चाहिए। तो कैसे, तो देखो 90 और ये जो थीटा है यहाँ वाला है यानी 60 डिग्री, माइनस करेंगे तो 30 आना, ठीक है। क्या आ गया, 30। यानी कह सकते हैं कि थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 माइनस थीटा। तो आइए अब हम लोग इससे रिलेटेड जो है कुछ फॉर्मूला को भी देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं साइन ए बोले तो थीटा यहाँ पर है, ठीक है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू, यानी साइन थीटा की जगह ए है, ए माने हैं। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो क्या होगा, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर है, इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, इसके जस्ट अपोजिट में ये है, तो मेरा हो जाएगा
BC और हाइपोटेनस तो मेरा AC है, यानी कर्ण मेरा AC हो गया। अच्छा, मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, तो साइन A को हम लोग क्या माने हैं, तो देखा जाए तो 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, यानी हम इसको अगर इक्वेशन 1 मानकर चले, ठीक है। अब मैं यहाँ से पूछूं, ठीक है, कॉस C, ठीक है, कॉस C बोले तो यहाँ पे कॉस C इज इक्वल टू क्या होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, बेस यहाँ अकॉर्डिंग, यानी C के पास थीटा है, इसके अकॉर्डिंग बेस कौन होगा, तो थीटा ये, और 90 डिग्री इन दोनों के बीच वाला जो होता है मेरा बेस होता है, यानी BC अपॉन AC, ठीक है। इसको भी हम लोग C को क्या माने हैं, यानी यहाँ पर जो C है इसको हम लोग थीटा माने हैं, तो हम इसको थीटा लिख देते हैं, और ये जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है, यानी देखा जाए इसको तो इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। यानी अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी समीकरण 1 और 2 को देखा जाए तो RHS दोनों का बराबर है, तो LHS भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कहा जाए कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से ये एक हमको फॉर्मूला जो है निकल कर चला आया, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, यानी अगर आपसे बोला जाए cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा, आप इसी प्रकार जो है सारे का भी आप फॉर्मूला जो है निकाल सकते हो। तो अब हम लोग एक समझ गए, तो इसी प्रकार हम लोग और भी फॉर्मूला जो है ऐसे निकाल सकते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, ठीक है। इसी प्रकार अगर कॉट का देखा जाए, कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है किसके बराबर, तो tan थीटा के बराबर होता है। और क्या बच गया, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, थीटा यहाँ जो होता है वही यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर सेक 90 माइनस थीटा की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो गया। मैं यहाँ से एक और बात जो है, सेम इसी फॉर्मूला को थोड़ा दूसरे टाइप से अगर बताया जाए तो क्या होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई दो एंगल, ठीक है, यानी यहाँ पर एंगल A और एंगल C का जो सम है 90 डिग्री है, यानी ये क्या है, A और C कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर साइन A बराबर कॉस B है, सॉरी यहाँ C माने हैं तो C लेना होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि एंगल A और C का सम जो है 90 होना चाहिए, यानी ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। तो यहाँ पर एक कंडीशन निकल के आता है कि आप इन दोनों एंगल को 90 के बराबर लिख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार अगर बोला जाए tan A बराबर cot B, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, A प्लस B, ठीक है। इससे पहले मैंने एक और इसी टाइप का कॉन्सेप्ट बताया था पिछले वीडियो में कि साइन A और बराबर साइन B हो, जब यहाँ फंक्शन सेम होता है तब हम एंगल को भी बराबर कर देते हैं, और ये दोनों जो है एक्यूट यानी न्यून कोण होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है दूसरा है और ये दूसरा है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप इसका भी कह सकते हैं सेक A इज इक्वल टू
सॉरी कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस बी जो है 90 डिग्री के बराबर। यहाँ से आप ऐसे कंडीशन को है जो लिख सकते हैं। यहाँ याद रखने वाली क्या बातें हैं, यहाँ जो एंगल ए है और जो बी है उन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, ठीक है, तभी ये चीज़ों को हम लोग ऐसे लिख पाएंगे। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। अब हम लोग आइडेंटिटीज के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, यानी आइडेंटिटीज के कुछ फॉर्मूला है जिसे हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आइए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज फार्मूला को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला फार्मूला जो है आइडेंटिटीज में आपको ध्यान देना है, क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। ये सबसे पहला जो है हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो इसको आप इधर भेज दो, ठीक है, यानी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर सिर्फ आपसे साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो क्या होगा, ये स्क्वायर जो है इधर उठकर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से दो फॉर्मूला और निकला, ठीक है। और हम लोग क्या, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी हम लोग जो है फॉर्मूला को लिख सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आप इसको इधर भेज दो तो ये भी इधर माइनस में हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर हमसे सिर्फ कॉस थीटा पूछे, क्योंकि तो स्क्वायर में है, सिंपल कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये वाला स्क्वायर जो है इधर आएगा तो रूट बन जाएगा और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से जो है हमको 1 से 4 फॉर्मूला निकल कर सामने आया, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बोलें कि दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसे हम लोग और क्या क्या निकाल सकते हैं फॉर्मूला, तो ध्यान से देखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा जो है क्या होगा, इसको अगर हम इधर भेज दे तो 1, ये चीज़ें जो इधर आएगा प्लस में होगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर सिर्फ अब हमसे सेक बराबर पूछे तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो ध्यान से देखा जाए कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको इधर भेज दो, 1 को इधर ले आ दो, यानी सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो, 1 को इधर ले आओ, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये वाला उधर जाएगा तो प्लस में, यानी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यही सिर्फ हमसे पूछे टेन थीटा तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी यहाँ से भी हमको एक फॉर्मूला निकल कर आया। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक फॉर्मूला को देखूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है अलजेब्रा में, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी फॉर्मूला पर जो है हम लोग इसको ड्राइव करते हैं। ध्यान से देखा जाए, ए स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, बी स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर, यानी इसको अगर देखा जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो एक बार इसी तरीके से जो है हम लोग प्लस में लिख सकते हैं और इसी को एक बार माइनस में, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ से हमको एक ये भी फॉर्मूला निकल कर आ गया। अच्छा, एक चीज़ और बोला जाए, हम इतना बराबर क्या जानते हैं 1, तो इसको भी हम लोग 1 के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है।
तो अगर सिर्फ इतना को देखा जाए, अब यहाँ से बस इतना को देखिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है इसके बराबर भी 1 होगा, इसके बराबर भी 1 होगा। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो क्या और फॉर्मूला निकल सकता है, तो ध्यान से देखिएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा। यानी आप इतना को इसके बराबर लिख सकते हो या इतना को इसके बराबर। सेम इसी प्रकार अगर देखा जाए तो इतना बराबर हमसे पूछ सकता है सेक थीटा माइनस tan थीटा, क्या होगा। तो ये वाला अगर निकाल रहे हैं तो इसको, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, यहाँ से हमको ये दो और फॉर्मूला निकलकर सामने आया। ठीक है, तो आगे हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं फॉर्मूला। क्या कहता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं बोलूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको आप इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार सिंपल कोसेक थीटा इज इक्वल टू पूछा जाए तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। यानी दो फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आ गया। अगर हमसे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो इसको आप इधर भेज दो और 1 को इधर ले आओ। तो क्या कहता है, इधर क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा तो माइनस में और ये इधर जाएगा तो प्लस में। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी फॉर्मूला निकल कर आ गया। इसी प्रकार हमसे अगर सिर्फ पूछे कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। यानी यहाँ से 4 फॉर्मूला, यहाँ से भी सेम इसी प्रकार से जो है फॉर्मूला निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि अगर ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई किया जाए, इसके अकॉर्डिंग कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, मैं इसके इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, यानी एक चीज़ देखा जाए, क्योंकि उधर जगह नहीं है मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसके बराबर 1 होता है, ये इसके बराबर है, ठीक है, और इसके बराबर 1 होता है, तो मैं इसको भी 1 के ही बराबर बोलूँगा, क्योंकि ये जो आया है इसी के इज इक्वल टू में आया है। तो यहाँ से ये निकल कर आया, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर फिर आएगा सेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में। यानी इसे आप लिख सकते हो कॉसेक माइनस कॉट थीटा। सेम इसी प्रकार हमसे पूछ सकता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो इसे ध्यान से देखिए, इतना बराबर पूछ रहा है तो इसको आप उधर डिवाइड में भेज दो। तो ये सारे जो थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो हैं फॉर्मूले थे, जिसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, मेन यहाँ पे 3 फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, जिससे इतने सारे जो है कॉन्सेप्ट जो है निकल कर आते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे ताकि आइडेंटिटीज का जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो सके। और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें जो एक्स्ट्रा है, आपको 10th में उसके लिए प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, बट अगर वो आप याद कर लेते हो तो बहुत से ऐसे MCQ जो हैं बनाना आसान हो जाएगा।
ठीक है, तो मैं वीडियो के लास्ट में यहाँ पर आपको लगा दूंगा। ठीक है, आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो टॉपिक वाइज होगा। सबसे पहला रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसको देखने के बाद आप एनसीईआरटी या आर.एस. अग्रवाल या पीवाई क्वेश्चन जो लगाएंगे आपसे बनना शुरू हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सिंपल सी बात है कि एक आपको फिगर दिया हुआ है जिसमें ए बी जो है 12 है और ए सी जो है 13 है, ठीक है, और यहाँ जो एंगल ए है उसको थीटा माना गया है। और हमसे पूछा क्या है कि साइन थीटा का वैल्यू बताइए, टैन थीटा का वैल्यू बताइए और टैन ए माइनस कॉट सी का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को गिवन क्या है, अगर बात किया जाए दिया क्या क्या है, तो दिया है मेरा ए बी इज इक्वल टू क्या है 12 और ए सी इज इक्वल टू जो है 13। ठीक है, तो हमको बी सी भी पता करना होगा ताकि साइन का जो है या टैन का जो है वैल्यू हम लोग निकाल पाए। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जो BC है हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये मानकर चलो कि ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, तो ये बेस है। तो बेस का जो है हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, बेस इज इक्वल टू क्या होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस यानी AC का स्क्वायर, ठीक है, माइनस परपेंडिकुलर यानी AB का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला पहले ही लिखवा दिया है कि ये होता है बेस, यानी ये नीचे बेस है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, कौन से रूल से, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ AC का बात बोलूँ तो AC जो है मेरा 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस AB कितना है 12, जो कि मैंने पुट कर दिया है। अगला क्या होगा, तो इसका स्क्वायर क्या होता है 13 का 169 माइनस 144। ठीक है, यानी यहाँ से मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा 25, यानी ये 5 निकल कर आ गया है ना, यानी ये कितना है BC जो है मेरा 5 निकला। ठीक है, तो जब हमको सारा साइड पता हो तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो आइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू बोला है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। ठीक है, तो ध्यान से देखिए थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसके जस्ट अपोजिट में यानी सामने वाला जो है साइड मेरा परपेंडिकुलर होता है यानी BC। अगर मैं BC की बात बोलूँ तो ये, और H बोला जाए हाइपोटेनस तो मेरा AC होगा। BC कितना है तो 5, ठीक है, और AC जो है मेरा 13। तो पहला तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार यानी ये फर्स्ट था। सेकेंड हमसे बोला है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो थीटा यहाँ है, इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर बोले तो BC, और बेस कौन होगा, तो मैंने बताया था थीटा और 90 डिग्री यहाँ पर है, इसके बीच वाला जो साइड होगा वो बेस होगा, यानी मेरा बेस जो है AB है। BC कितना है 5, AB मेरा 12। तो इस तरीके से हमारा ये भी आंसर आ गया। अगला हमसे क्या थर्ड नंबर बोलता है कि tan A माइनस कॉट C। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस कॉट बराबर क्या होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे A के रिस्पेक्ट, यानी यहाँ से बोला है देखने के लिए, यानी थीटा जो है A है, यानी यहाँ पर, यहाँ से परपेंडिकुलर की बात किया जाए तो BC, यानी BC हो जाएगा।
जब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, यानी ए बी मेरा बेस, माइनस सी के रिस्पेक्ट में, यानी थीटा को बोला है कि यहाँ पर है, यहाँ से ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो परपेंडिकुलर है और थीटा यहाँ है और 90 डिग्री, तो इनके बीच वाला जो साइड होगा बेस होगा, यानी बेस मेरा बी सी है, ठीक है। परपेंडिकुलर जस्ट सामने वाला यानी ए बी। देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो सेम चीज़ें इधर माइनस में और प्लस में कटेगा, आंसर 0 आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इसका वैल्यू पुट करते हो, यानी बी सी जो है 5 है, ए बी मेरा 12 है, माइनस बी सी मेरा 5 है, फिर भी आंसर जो है सेम चीज़ कटेगा, 0 आएगा, तो ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। आइए अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्या बोलता है कि कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें बी जो है 90 डिग्री है और ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर। तो हमको कुछ ये दो क्वेश्चन जो दिया है जिसका वैल्यू पूछ रहा है। अगर बात किया जाए, यहाँ पर बोला है बी जो है 90 डिग्री है, ठीक है। अगर 20 ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है, तो कहीं ना कहीं हमको ए सी का भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि साइन में हाइपोटेनस का यूज आता है, ठीक है। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात बोले तो जो गिवन है आप लोग लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट जो है पाइथन थ्योरम से अगर चलूँ तो ए सी जो है, ए सी इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये है 24, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कहा जाए 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 49। अगर इसको ऐड किया जाए कितना आता है 625, जो कि 25 का स्क्वायर है, यानी ये निकल कर आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहला नंबर क्या है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी, ठीक है। तो कोई ये नहीं सोचेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख देंगे, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ एंगल जो है डिफरेंट है, ठीक है। जबकि आइडेंटिटीज में क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ एंगल जो है सेम है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आइडेंटिटीज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यानी साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, स्क्वायर है स्क्वायर मैंने लगा दिया। अब बात आता है कि परपेंडिकुलर कैसे देखें, तो ए के पास थीटा कहाँ पर है, यहाँ पे, ठीक है। तो थीटा यहाँ इसके जस्ट सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर होता है, यानी बी सी, हाइपोटेनस तो फिक्स है, ए सी स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर चढ़ा दिया जाए, प्लस अगर यहाँ की बात किया जाए, यानी यहाँ से हमको देखना है क्या, तो बेस, ठीक है ना। तो अगर यहाँ देख रहे हैं यानी थीटा यहाँ पर है, थीटा और 90 डिग्री के बीच वाला जो है मेरा बेस होता है, यानी BC का, BC जो हो जाएगा मेरा बेस, हाइपोटेनस तो AC ही होगा, ठीक है। ये हो गया। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। जैसे BC 7 है, AC 25 स्क्वायर प्लस 7 25, सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा 49 और 625 प्लस 49 स्क्वायर करने पर एलसीएम, सेम चीज़ का एलसीएम क्या होता है, सेम ही होता है। ऊपर अगर हम ऐड कर दिया जाए एज इट इज,
तो क्या आएगा 98 अपॉन ये, और यही हमारा आंसर होगा क्योंकि कटेगा तो नहीं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस बराबर फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन का होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से देखना है, एंड थीटा जो यहाँ पर रखा गया है ए के पास, यहाँ से ऑब्जर्वेशन हमको करना है कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ थीटा है और ये 90 डिग्री, जस्ट इसके बीच वाला बेस होगा, यानी मैं बोलूँ तो ए बी और हाइपोटेनस तो ए सी होगा। अगर परपेंडिकुलर की बात बोलूँ यहाँ से तो ये वाला होगा बी सी, ए सी तो सेम ही रहेगा। अगर बात किया जाए ए बी का तो 24 है, ए सी 25 स्क्वायर, माइनस बी सी मेरा कितना है 7 और ये 25 स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर किया जाए 5 7 6 हो जाएगा, इसका 6 2 5, माइनस इसका किया जाए तो ये हो जाएगा। अगला मैं इसको नीचे जो है एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यानी 5 2 7, ठीक है, नीचे आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़, आइए अब हम लोग दो और क्वेश्चन देखते हैं जो कि अपने आप में बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बस फिगर दिया और हमसे साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये कैसे फाइंड आउट होगा, तो साइन थीटा का अगर सबसे पहले अगर बात किया जाए तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर थीटा यहाँ पर, यानी यहाँ देखिए कि थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये है, ठीक है ना, थीटा के जस्ट सामने वाला, तो मुझे ये भी जानना है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, ये पता होना चाहिए। अगर इस ट्रायंगल की बात बोले, अगर ये फाइंड आउट करना है तो ये और ये पता होना चाहिए, तो ये भी हमको पता है। ध्यान से देखिए कैसे, अगर हम इस पॉइंट को डी मान ले तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये कैसे पता चला, यानी ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, ठीक है। जब भी यहाँ से नीचे बेस पर परपेंडिकुलर गिरेगा तो इसको दो इक्वली भागों में बांट देता है, यानी अगर ये टोटल 10 है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी डी जो है बीसी का मिड पॉइंट हो जाता है, तो ये भी पता चल गया। अब इसको निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट पाइथागोरस से अगर हम इस वाले ट्रायंगल में चले, कौन सा, ए डी बी की बात की जाए इसमें, ठीक है ना, तो क्या होगा, पाइथागोरस से अगर हम ये यहाँ देखिए, अगर मैं इसे रफली लूँ तो ए डी और बी की बात की जा रही है, तो ये 13 है, ये 5 है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, यानी ए डी इज इक्वल टू होगा अंडर रूट हाइपोटेनस यानी 13 का स्क्वायर माइनस बेस यानी 5 का स्क्वायर, यानी इसको कहा जाए तो क्या होगा 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। यानी इसको कहा जाए, सॉल्व कीजिएगा तो 144 आएगा, यानी ये किसका है 12 का, यानी ये हमारा निकल कर आ गया 12 सेंटीमीटर। तो अब कुछ नहीं है, जस्ट थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है यानी ए डी, और 90 डिग्री यहाँ है, इसके जस्ट सामने वाला मेरा हाइपोटेनस यानी ए बी, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो ये अभी 12 निकल कर आया, हाइपोटेनस की अगर बात की जाए तो ये, और ये हमारा आंसर, ठीक है। सेम इसी प्रकार हमको ये फिगर दिया और हमसे कॉस थीटा का वैल्यू पूछा। ये भी क्वेश्चन अपने आप में मजेदार है। कैसे, अगर एक्स एम जो है ये होता है हमेशा 90 डिग्री, ये तभी पॉसिबल है
ठीक है ना। जब ये 90 डिग्री होगा तभी ये फाइंड आउट जो है किया जा सकता है। तो ये 90 डिग्री पर है और यहाँ से यहाँ तक 5 दे रखा है और यहाँ से यहाँ 16 डिग्री, ठीक है। तो बात आता है कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए थीटा यहाँ है और ये 90 डिग्री, तो ये तो बेस होगा, ठीक है। और थीटा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस, ना तो ये पता ना ये पता, तो कैसे निकलेगा। तो आप ध्यान से देखिए इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, एक्स एम और जेड, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। और ये 16 है, ये 20, तो इसको फाइंड आउट किया जा सकता है इस ट्रायंगल से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर जो है एक्स और एम है, क्या होगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा 400, इसको किया जाए, ठीक है। सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है 144, है ना 6, ठीक है। ये किसका है 12 का, यानी ये वाला जो है मेरा 12 यूनिट निकल कर आया, कितना 12, ठीक है। जब ये 12 ये 5, तो इसको भी फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी इसके बाद ध्यान से देखिए ट्रायंगल कौन सा लेकर चला जाए, एक्स एम और वाई, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए इस ट्रायंगल में, तो पाइथागोरस थ्योरम से ही हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स वाई निकाल लेंगे। ध्यान से 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 बेस का स्क्वायर। सॉल्व करें तो 144 प्लस 25, यानी इसको अगर सॉल्व किया जाए कितना आएगा 961, यानी किसका हो गया 13 का, यानी ये कितना निकल कर आया 13 और ये मेरा 12, ठीक है। तो अब तो आसान हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन थीटा यहाँ है और 90 डिग्री यहाँ, इसके बीच वाला ये मेरा बेस होगा, यानी एक्स एम जो है मेरा बेस है, एक्स वाई मेरा हाइपोटेनस, तो 12 और ये 13, ठीक है। इससे ये भी जो है हमारा क्वेश्चन बनकर ख़त्म हो गया। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में मज़ेदार था और इसे भी हम लोग आसानी से समझ पाए। ओवरऑल अगर देखा जाए कि रेशियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो पाइथागोरस और जो 6 टाइप्स के रेशियो के जो फॉर्मूला था उसे अगर याद आप रखते हो तो सारे क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया है और हमसे अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पूछा है, यानी cot का दिया हुआ है तो हमसे क्या पूछा है, sin A इज इक्वल टू cos A इज इक्वल टू, इसी प्रकार tan A का cot तो यहाँ दिया हुआ है तो हमसे cosec A का वैल्यू पूछा है और sec A का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो का जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चले तो क्या दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8, ठीक है। अगर cot A की बात की जाए तो क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, ठीक है। cot A इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं रेशियो फॉर्मूला, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी अगर बात किया जाए बेस कितना है तो याद रखिएगा ये ऊपर ऊपर के इक्वल होता है और नीचे नीचे, और ये बटा में है यानी रेशियो में है तो हम b इज इक्वल टू 8 लिखेंगे तो उसमें कोई एक जो है कांस्टेंट जो है हम लोग लेकर चलते हैं। इसी प्रकार अगर p इज इक्वल टू कहा जाए तो 15 है और रेशियो में से हटा तो k जो है कांस्टेंट टर्म आ गया। इसी प्रकार हमको h की भी ज़रूरत पड़ेगा,
h किस लिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर। चलिए तो इसका वैल्यू रखा जाए, p बोले तो 15 के स्क्वायर प्लस बेस बोला जाए तो 8 के स्क्वायर, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और यहाँ k का के स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसकी बात की जाए तो 64 के स्क्वायर हो जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा 289, और k है तो के स्क्वायर सिंपल के स्क्वायर हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि ये किसका स्क्वायर है तो 17 का, और ये के स्क्वायर का के जो है निकल कर बाहर आ जाएगा। जब हमको b पता है, p पता है और h पता है, तो हम लोग इनमें से किसी का भी वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे इसका होता है p अपॉन h, यानी p की बात की जाए तो 15 के h 17, ठीक। इधर से ये k जो है ख़त्म तो बचेगा 15 अपॉन 17। इसका बात किया जाए तो b अपॉन h, b कितना है 8 के और h कितना है 17, इधर से ये ख़त्म बच गया 8 अपॉन 17। tan का वैल्यू होता है p अपॉन b, तो हम लोग जानते हैं cot a जो है 18 अपॉन 15 है, तो बस इसी का ये उल्टा होता है, तो हम लोग लिख देंगे k लगा देंगे, k से k खत्म हो जाएगा 15 अपॉन 8। अगर cosec की बात की जाए तो होता है h अपॉन p, h कितना आया 17 के और p जो है 15 के, इधर से ये खत्म। इसका फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन h अपॉन b, हाइपोटेनस अपॉन बेस। h कितना है 17 के, b जो है 8 के है, तो k से k कैंसिल हो जाएगा 17 अपॉन 8, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्या बोल रहा है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है 7 अपॉन 8, तो हमसे इसका जो है वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल, अगर कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 दिया है, यानी कॉट थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी अगर बेस की बात की जाए तो 7 है और ये रेशियो हटता है तो k या कोई भी कांस्टेंट टर्म आप लगा सकते हैं। p इज इक्वल टू 8k दिया हुआ है, तो साइन के लिए कहीं ना कहीं हमको h की ज़रूरत पड़ेगा, तो हम लोग h भी निकाल लेते हैं, ठीक है। h कैसे होगा तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से अगर चला जाए तो अगर देखा जाए p जो है मेरा 8 है स्क्वायर में, b कितना है 7 के स्क्वायर, ठीक है। यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 के स्क्वायर प्लस 7 का 49 के स्क्वायर। अगर इसको हम लोग ऐड करें कितना आएगा 113 के स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ से बात किया जाए तो k तो स्क्वायर में है तो एक बाहर निकल जाएगा और अंदर हो जाएगा 113, ठीक है। तो अब देखा जाए कि क्वेश्चन क्या दिया है, तो इसको सॉल्व जो है आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना, कि रेशियो फार्मूला लगा लो, लेकिन मैं इसे सॉल्व करूंगा एलजेब्रा के मेथड से। जैसे एलजेब्रा में एक हम लोग फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला को अगर यूज किया जाए तो ये और शॉर्ट तरीके से बन जाएगा।
देख लीजिए, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में। यानी अगर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके इक्वल में, तो ध्यान से देखिएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ए का स्क्वायर लिख सकते हैं और बी का। तो ये अगर ए है मान लेते हैं, तो ए का स्क्वायर माइनस बी, तो बी यहाँ पर साइन है, तो याद रखिएगा स्क्वायर यहाँ होता है, ठीक है, ना कि इस तरीके से, ये लिखना गलत होगा, ठीक है। अगला काम मेरा होगा, नीचे भी इसी फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट पर अरेंज्ड है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब जो है इसका हम लोग वैल्यू जो है पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, अगर ये स्क्वायर में है तो इसे भी स्क्वायर में लगाना होगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस कॉस थीटा का वैल्यू बी अपॉन एच का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में। अब वैल्यू रखा जाए, पी कितना है 8 के, एच की बात की जाए इतना हो गया, ठीक है। नीचे बी कितना है 7 के, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्क्वायर भी है तो आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर h की बात की जाए तो k अंडर रूट 113, ये भी स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लगाते हैं, ठीक है। इसको अब सॉल्व करते हैं, कैसे, तो 1 को तो 1 रहने देते हैं, 8k का स्क्वायर हो जाएगा 64k स्क्वायर। इसी प्रकार अगर इसका स्क्वायर किया जाए k अंडर रूट 113 का, तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा और रूट वाला सिंपल जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर इसका बात किया जाए नीचे वाला, तो 1 को 1 रहने देते हैं, 7k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49k स्क्वायर अपॉन इसका, अभी हम लोग देखें ये स्क्वायर k को k स्क्वायर बना देगा, ये रूट को बाहर निकाल देगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ देखें तो इससे इसको काट भी सकते हैं, k स्क्वायर को k स्क्वायर से काट दिए, क्या बचा 1 माइनस 64 अपॉन 113, इधर 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब इसी को सॉल्व किया जाए तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सेम नीचे वाला का एलसीएम अगर लेंगे तो ऊपर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, और यहाँ 49 का 49 ही रह जाएगा। अगर बात किया जाए तो इससे ये जो है ख़त्म, क्या बचा 100 माइनस कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, 13 में से, तो यहाँ कितना जाएगा 4, हाँ इधर क्या हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा तो 4, 10 में से 4 जाएगा, यानी 6 हमारा आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी से समझने की कोशिश किए, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट यहाँ पर इस अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट है इसको अगर नहीं लगाता है तो उसको क्या करना होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, वो कुछ नहीं करेगा, 1 माइनस साइन का फॉर्मूला होता है p अपॉन एच, ठीक है, इसको ऐसे लिखिएगा। फिर इसके लिए 1 माइनस p अपॉन एच, ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा सकते हैं। अगला नीचे क्या है 1 माइनस सॉरी प्लस है, कॉस का होता है b अपॉन एच, तो इस तरीक़ा से वैल्यू को हम लोग पुट करते जाएंगे, 1 माइनस b अपॉन एच, और जहाँ जहाँ पी एच जो है यहाँ से आप वैल्यू जो है पुट करके आप सॉल्व कर लोगे, तो अगला स्टेप जस्ट ऐसा ही आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप इसका भी वैल्यू जो है पुट कर कर आप सॉल्यूशन कर सकते हो, इससे थोड़ा सा हो जाता है कि स्टेप यहाँ पर आसान हो जाता है पुट करना, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या बोल रहा है। कहता है कि कोई ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ए बी सी जो है ट्रायंगल है जिसमें बी जो है
बी जो है वो क्या है, राइट एंगल है, यानी समकोण है, यानी हम इसको ए और यहाँ बी बोले और ये सी बोले। यहाँ राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, इतना देने के बाद हमको एक चीज़ और बोला कि tan ए इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्या गिवन है, tan ए इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, थीटा यहाँ पर है तो यहाँ, ठीक है ना। तो उससे पहले हम लोग जो है कुछ डाटा इससे कलेक्ट कर लेते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना होगा 1, और रेशियो से हटता है तो आप के ले सकते हैं, यानी सिंपल आप के बोल सकते हैं मल्टीप्लाई होकर। b इज इक्वल टू क्या है, तो √3 के, है ना। तो हम लोगों को h की भी जरूरत पड़ेगा, तो h कैसे निकलेगा, तो p² प्लस b²। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से आप कर सकते हो, पाइथा थ्योरम से। यहाँ से अगर देखा जाए कि जो p है, ठीक है, p कितना है k, तो k² हो जाएगा, प्लस b की बात की जाए तो √3 k²। ठीक है, यानी k² को तो आप सिंपल ऐसे ही रहने दो, इसका स्क्वायर होगा तो 3 निकल जाएगा रूट में से और k², यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3k² में 1k² ऐड होगा तो 4k², यानी 4 जो है 2 का स्क्वायर है, k² का हम लोग k लिख सकते हैं। यानी हाइपोटेनस जो है, ठीक है ना, हाइपोटेनस के आने का मतलब AC कितना आया 2k, कितना है तो 2k। ठीक है, अगर बेस की बात की जाए, बेस बोला जाए तो इसका BC जो है √3 के है, और परपेंडिकुलर तो यहाँ से सिंपल k है। ठीक है, तो अब हम लोग तीनों अगर निकाल लिए, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, तो हम लोग इसका वैल्यू आगे निकालेंगे। हाइपोटेनस जो है 2k है, तो अब यहाँ से हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। sin A का जो वैल्यू होगा P/H इंटू इसका B/H प्लस इसका भी B/H, साइन का होता है P/H। लेकिन यहाँ पर जो है आप डायरेक्ट P इसको नहीं मान सकते हो, बेस इसको नहीं मान सकते हो। क्यों? क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में मांगा है, थीटा A के पास है। यहाँ से ऑब्जर्व करना है कि परपेंडिकुलर कौन होगा, थीटा के जस्ट सामने वाला ये परपेंडिकुलर, यानी 3k हाइपोटेनस है जो 2k हो जाएगा। ठीक है, इनटू अगर C यहाँ जो कॉस C है, यानी यहाँ से ऑब्जर्वेशन करना है हम लोग को, तो 90 और यहाँ थीटा के बीच वाला ये हो जाता है बेस, तो √3k/2k हो जाएगा, प्लस बेस अब किसके रिस्पेक्ट में देखना है, A के रिस्पेक्ट में, तो थीटा यहाँ पर है और 90 डिग्री, इसके बीच वाला ये हो जाएगा हमारा बेस और 2k, इनटू C के पास से परपेंडिकुलर देखना है, यहाँ थीटा यहाँ है C के पास, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और 2k। ठीक है, तो कुछ कटेगा तो हम लोग काट भी देंगे, जैसे क्या k से k खत्म हो गया, क्या आएगा √3/2 इंटू √3/2 प्लस कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे 2, 1/2। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3, नीचे करेंगे 4, प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। आंसर क्या आया, एलसीएम लेंगे तो 4, 3 + 1, 4/4
कैंसिल होकर 1 आंसर आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में इसके जैसा एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे आप लोग बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्या बोल रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें क्यू जो है राइट एंगल है और एक ये डाटा दिया है। ठीक है, एक ये रिलेशन दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमसे साइन पी, कॉस पी और टेन पी का जो है वैल्यू मांग रहा है। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक फिगर बनाते हैं कि सपोज दैट ये एक ट्रायंगल है जिसमें Q 90 डिग्री यहाँ पर ले लेते हैं, तो P Q और ये हो जाएगा R। ठीक है, इसमें P Q जो है 5 सेंटीमीटर दे रखा है और एक दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू तो रख नहीं सकते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं। यानी अगर जो गिवन है अगर उसी से अगर हम लोग चलें, ठीक है ना, यानी पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी से अगर हम लोग पी आर या क्यू आर किसी का भी वैल्यू निकाल लें, वैल्यू निकालने का मतलब इसको जो है हम इधर भेज देते हैं 25, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में क्यू आर। ठीक है, यानी पी आर इज इक्वल टू हमको क्या निकल कर आ गया 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लोग क्या जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस की बात की जाए तो ये है मेरा पी आर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की बात की जाए तो सिंपल परपेंडिकुलर इसे ही हम लोग मानते हैं, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस जो है क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब जो डाटा दिया हुआ है यानी पी आर इज इक्वल टू हम लोग क्या निकाले हैं 25 माइनस क्यू आर, स्क्वायर में है तो ये होल का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर इधर हो जाएगा प्लस क्यू आर को क्यू आर ही रहने देते हैं क्योंकि इसका डाटा हमको पता नहीं है कुछ भी। अगर यहाँ देखा जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हम इसी पर यहाँ बना रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी बोले तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है, इज इक्वल टू, यानी इसका जो है हम लोग इस तरीक़ा से लिख दिए 25 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस इसको हम लोग एज इट इज रहने देते हैं। अगर आप ध्यान से देखो ये चीज़ इधर प्लस में उधर जाएगी तो माइनस में, तो ये वाला सेम चीज़ को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ क्या है 25 का स्क्वायर क्या होता है 2625। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई होगा 50 क्यू आर, इधर क्या है 25। तो अगर हम इसको इधर भेज दें तो क्या होगा, ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 600, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ गया, इससे इसको काट देंगे और 5 और इसको हम 12 से काट देंगे, यानी क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर।
अब यहाँ से ये निकालना भी आसान हो जाएगा जब हमको ये दोनों पता है। तो पाइथागोरस अप्लाई कर लो, या तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, इन दोनों में से किसी में से, ठीक है। जैसे हम इसी से लेते हैं, अगर हम इसको इक्वेशन 1 मानकर चले तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 से क्या दिया है, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो इसको तो एज इट इज हम लोग रहने देते हैं, और क्यू आर हम लोग अभी निकाल कर लाए हैं 12, तो कितना आ जाएगा घटकर 13 सेंटीमीटर, यानी ये कितना है 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग से क्वेश्चन में जो पूछा है अब वो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा साइन पी, तो साइन थीटा बराबर सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं पी अपॉन एच, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे पी कहाँ पे है, तो यहाँ, यानी थीटा यहाँ पर है, यहाँ से ही हम लोग बेस और परपेंडिकुलर को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर थीटा है तो जस्ट इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, यानी क्यू आर, हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स होता है, पी आर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये वाला 13 सेंटीमीटर। तो आप सिंपल इसको लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से हमसे पूछा है कॉस पी, ठीक है। तो कॉस पी का जो है फॉर्मूला अगर हम पहले लिख दे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर यहाँ से ही देखा जाए थीटा पी के पास है, यानी यहाँ और ये 90 डिग्री के बीच में जो होता है ये वाला साइड बेस कहलाता है, यानी पी क्यू, यानी हाइपोटेनस तो पी आर ही है। अगर इसको देखा जाए तो 5 और ये मेरा 13। अगला क्या है tan p, इसका वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये, यानी 12 अपॉन 5 और ये हमारा आंसर आ गया। यानी रेशियो फार्मूला से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिसे मैंने बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।